दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ब्लड कंपोजिशन, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विद द टॉपिक दैट इज ब्लड कंपोजिशन। अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि जानना ब्लड क्या होता है। तो बेसिकली ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ये हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको कनेक्ट करता है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और हॉर्मोन्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं। जो भी हमने खाया है उसमें जो भी बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो सब ब्लड के अंदर ही डिसॉल्व हो जाती हैं और फिर ब्लड हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को, उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इस तरीके से ब्लड हमारे बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करता है, इसलिए ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो ब्लड है, किसका ब्लड, ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो ये बना हुआ होता है दो चीजों से। इसमें दो चीजें मेन होती हैं ब्लड के अंदर। फर्स्ट प्लाज्मा, फर्स्ट होता है प्लाज्मा जो कि इसको फ्लूइड नेचर देता है। ठीक है, ब्लड जो है लिक्विड फेज में होता है, यानी कि वो मूव कर सकता है, तो उसको ये जो नेचर है ये प्लाज्मा ही प्रोवाइड करता है। और दूसरा होता है ब्लड सेल। ब्लड के पास प्लाज्मा से अलग बहुत सारे सेल होते हैं जिनको हम कंबाइनली ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट है प्लाज्मा और सेकंड है ब्लड। अगर दोनों की कंपोजिशन की बात की जाए इन द ब्लड, तो प्लाज्मा का जो पार्ट है वो 50 से 55% होता है। यानी कि ब्लड को अगर 100% लेके चले तो उसमें से 50 से 55 पार्ट प्लाज्मा होता है और बाकी जो 50 से 45 वाला जो पार्ट है वो ब्लड सेल्स होते हैं। इनसे मिलकर ये जो ब्लड है कंप्लीट हो जाता है। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि प्लाज्मा में क्या होता है और ब्लड सेल कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं और क्या करते हैं। तो पहले बात करेंगे प्लाज्मा से कि प्लाज्मा में क्या होता है। तो प्लाज्मा क्या है, ऑलमोस्ट 55% ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का 55% पार्ट प्लाज्मा होता है। और अगर प्लाज्मा के अंदर बात की जाए तो उसमें वाटर होता है। वाटर 90 से 92%, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है। 90 से 92% वाटर होता है इन प्लाज्मा। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन, जैसे कि ग्लोब्यूलिन, जैसे कि फिब्रिनोजन। अब ये जो एल्ब्यूमिन है इसका काम होता है मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक, यानी कि ब्लड के अंदर आयंस का जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखेगा। ब्लड के अंदर जो वाटर का कंटेंट है उसको बैलेंस रखने का काम होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन का। सेकेंड जो प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर जो मिलता है दैट इज ग्लोब्यूलिन। उसका काम होता है टू फाइट विद इन्फेक्शन। बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उससे फाइट करना, उससे लड़ने का जो काम है वो होगा इस प्रोटीन का, दैट इज ग्लोब्यूलिन। और ये जो फिब्रिनोजन है ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में। ब्लड क्लोटिंग से मतलब होता है कि जब हमें कहीं पर भी बॉडी में कट लग जाता है तो हमारा जो ब्लड है वो वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो फिर रुक भी जाता है, उसके बाद फिर वो फ्लो नहीं करता। इसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। और ये काम करता है फिब्रिनोजन जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ गैसेस भी होती हैं इसके अंदर, जैसे कि ऑक्सीजन है, O2 है, जैसे कि CO2 है। कुछ गैसेस भी मिलती हैं। न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, ये मिलते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट भी मिलता है, यानी कि ऐसा वेस्ट जो कि बॉडी से बाहर जाने होता है वो भी प्लाज्मा के अंदर मिलता है, जिसमें कि आ जाता है यूरिया या फिर यूरिक एसिड, ये वेस्ट भी मिल सकता है। और सोल्ट भी मिलता है जो कि बफर का काम करता है। बफर इन द सेंस कि ब्लड का जो पीएच है दैट इज 7, न्यूट्रल जो पीएच है उसको मेंटेन करने का काम ये बफर करता है और उसको मेंटेन रखता है सोल्ट। तो ये कंपोजिशन है ब्लड का जो पार्ट दैट इज प्लाज्मा, उसका कंपोजिशन है। यानी प्लाज्मा के अंदर वाटर मिलेगा 90 से 92%, प्रोटीन मिलेंगे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन,
गैसेस जैसे कि O2, CO2, न्यूट्रिएंट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड और सोल्ट जो कि बफर का काम करता है। तो ये सब कंपोजिशन है प्लाज्मा की। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ ब्लड, दैट इज ब्लड सेल। तो ब्लड सेल की अगर बात करें तो ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। आपने सुना भी होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है, ब्लड के अंदर मिलने वाले सेल्स होते हैं। और ये सारे टाइप के सेल जितने भी ब्लड के अंदर है वो केवल एक सेल से फॉर्म होते हैं, यानी कि एक टाइप के सेल से फॉर्म होते हैं जिसको हम बोलते हैं हिमेटोपोइटिक सेल। हिमेटोपोइटिक सेल। और क्योंकि ये एक सिंगल सेल बहुत टाइप के सेल्स को फॉर्म करता है इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट का मतलब है एक ऐसा सेल जिसके पास बहुत सारे सेल्स को फॉर्म करने की एबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं मल्टीपोटेंट। और ये मिलता कहाँ पर है, फाउंड इन बोन मैरो। हमारी जो बड़ी यानी कि जो लॉन्ग बोन होती है उनके अंदर मिलता है रेड बोन मैरो, और उस रेड बोन मैरो के अंदर मिलता है ये हिमेटोपोइटिक सेल। अब ये हिमेटोपोइटिक सेल क्या करेगा, सबसे पहले ये बनाता है एक सेल जिसको आप कहेंगे, ध्यान से समझना, जिसको आप कहेंगे प्रोरिथ्रोब्लास्ट। यानी कि हिमेटोपोइटिक सेल एक सेल बनाता है दैट इज प्रोरिथ्रोब्लास्ट। फिर आगे जाकर ये कन्वर्ट हो जाता है रेटिकुलोसाइट्स में, रेटिकुलोसाइट्स में। और ये रेटिकुलोसाइट्स आगे जाकर बनाता है इरिथ्रोसाइट और साइट, हाँ इरिथ्रोसाइट। और इरिथ्रोसाइट ही को हम बोलते हैं आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। हमारे ब्लड का जो कलर रेड है वो इन आरबीसी के कारण है, क्योंकि ये आरबीसी क्या है, रेड कलर की होती है। और ये रेड कलर की इसलिए होती है क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर रेड है और इसके कारण हमारे ब्लड का कलर रेड है। तो ये है आरबीसीज। तो आरबीसीज फॉर्म कहाँ से होती हैं, हिमेटोपोइटिक सेल के प्रोरिथ्रोब्लास्ट से। फिर ये कन्वर्ट होता है रेटिकुलोसाइट में और फिर रेटिकुलोसाइट बनाता है इरिथ्रोसाइट जिसको हम आरबीसी बोलते हैं। सेकंड जो सेल फॉर्म होगा दैट इज मेगाकैरियोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट। फिर ये बनाता है मेगाकैरियोसाइट्स और फिर मेगाकैरियोसाइट्स बनाता है थ्रोमोसाइट। और थ्रोमोसाइट को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। जो थ्रोमोसाइट है उनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स कहाँ से बनती है, मेगाकैरियोब्लास्ट, फिर मेगाकैरियोसाइट, फिर थ्रोमोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। तो दो टाइप के सेल हम देख चुके हैं, आरबीसी एंड थ्रोमोसाइट। इसके बाद जो थर्ड है वो फॉर्म होता है मोनोब्लास्ट। फिर मोनोब्लास्ट बनाता है प्रोमोनोसाइट और फिर प्रोमोनोसाइट बनाता है मोनोसाइट। ये होते हैं मोनोसाइट जो कि ब्लड के अंदर ये सेल मिलते हैं। इसके बाद फोर्थ है लिम्फोब्लास्ट। और लिम्फोब्लास्ट बनाता है लिम्फोसाइट्स। ये बनाता है लिम्फोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के अंदर आता है जैसे कि बी सेल, जैसे कि टी सेल, जैसे कि नेचुरल किलर सेल NK सेल। ये सब सेल होते हैं लिम्फोसाइट के टाइप। लास्ट में बनाता है माइलोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट बनाता है माइलोसाइट्स। और माइलोसाइट्स फर्दर भी तीन टाइप के होते हैं दैट इज न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट, सेकंड बेसोफिल्स, दैट इज थर्ड होता है एसिनोफिल्स। तो ये तीन टाइप के सेल आते हैं माइलोसाइट्स में। चलिए एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। पहला है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसीज। सेकंड है मेगाकैरियोब्लास्ट, मेगाकैरियोसाइट यानी कि थ्रोमोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। थर्ड है मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट, फिर मोनोसाइट।
इसके बाद लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोसाइट, बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल। लास्ट माइलोब्लास्ट, माइलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसेनोफिल्स। इन सब का फंक्शन क्या होता है? देखो आपने डब्ल्यूबीसी के बारे में भी सुना होगा कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का तो नाम हमने पढ़ा ही नहीं है ना, डब्ल्यूबीसी तो हमने जाना ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों टाइप हैं, ये वाले लास्ट वाले जो तीनों टाइप हैं, ये डब्ल्यूबीसी के अंदर आते हैं, ये डब्ल्यूबीसी के अंदर आते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यस, ब्लड सेल की बात करें तो सबसे पहले हमने बात की है एरिथ्रोसाइट्स की, एरिथ्रोसाइट्स की बात की है, जिसे हम बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी का फंक्शन क्या है? आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी कि ये अपने आप से ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है और पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसीज का जो कलर है वो रेड होता है और इसके कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। तो आरबीसी का काम हमने देख लिया है। सेकंड है थ्रोमोसाइट्स, थ्रोमोसाइट जिनको आप कहते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। और इनका काम होता है ब्लड क्लोटिंग में, ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। और थर्ड टाइप है WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल, जिसको आप बोलते हैं ल्यूकोसाइट, जिसको आप बोलते हैं ल्यूकोसाइट। और WBC का काम है इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को फॉर्म करना। इम्यून सिस्टम बोले तो हमारी बॉडी के अंदर डेली जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियाज आते हैं, फंगस आता है, वायरस आते हैं, या फिर और भी जो प्रोटोजोआस होते हैं वो आते हैं, उन सब से लड़ता है। ये जो WBC है ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है, जैसे ही बाहर से कोई भी पैथोजन आता है तो उससे फाइट करता है, उसको मार गिराता है। ये काम होता है WBC का। और WBC के अंदर कौन आएगा? WBC के अंदर आते हैं ये तीनों, यानी कि ये आरबीसी, ये प्लेटलेट्स और ये तीनों जो हैं ये आते हैं WBC के अंदर, यानी कि ये सारे सेल, मोनोसाइट, बी सेल, टी सेल, NK सेल और न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और आइसिनोफिल्स, इन सब का काम होता है टू फॉर्म इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को फॉर्म करना, ताकि कोई भी इन्फेक्शन हो तो उससे वो फाइट कर सके। तो WBC का एक और हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ल्यूकोसाइट का, इनके बारे में तो हम डील कर चुके हैं, एक बस ये पॉइंट रहता है, इसको भी देख लेते हैं। ये जो WBC है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ये फर्दर दो टाइप का होता है, ए ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है कि उसमें मतलब कि जो ब्लड के जो सेल हैं उनमें ये ग्रेन नहीं मिलते हैं, छोटे छोटे से पार्ट नहीं मिलते हैं और उसमें वो ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ए ग्रेनुलोसाइट में आता है मोनोसाइट, यानी कि ये वाला जो पार्ट है दैट इज मोनोसाइट, ये है ए ग्रेनुलोसाइट। और साथ में अगर बात करें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट ये आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट में। और ये जो माइलोब्लास्ट, माइलोसाइट है, ये आते हैं ग्रेनुलोसाइट में, ये आते हैं ग्रेनुलोसाइट में। चलिए देखते हैं एक बार। ए ग्रेनुलोसाइट में हमारा आएगा मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट होता है मैक्रोफाज, ये होता है मैक्रोफाज। मैक्रोफाज का मतलब होता है अगर कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, तो ये उसको इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं और खाने के बाद डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये काम होता है मोनोसाइट का। तो मोनोसाइट क्या है? मैक्रोफाज है, यानी कि उसको कंप्लीट को इनगल्फ कर लेते हैं। बात करें अगर लिम्फोसाइट की, हमने अभी पढ़ा है 3 टाइप के होते हैं, बी सेल, टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल। अच्छा, आपने कभी एंटीबॉडीज के बारे में सुना है ना? एंटीजन आते हैं, फिर उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनती हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो वो एंटीबॉडी बनाने का जो काम है वो इनका होता है, बी सेल, टी सेल, NK सेल का काम होता है टू फॉर्म एंटीबॉडीज। तो ये भी इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहा है, ये भी इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहा है। और अगर बात करें माइलोसाइट्स की, तो इसमें भी हमने 3 टाइप देखे हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसेनोफिल्स। इसमें जो न्यूट्रोफिल्स है ये भी मैक्रोफाज है,
ये भी मैक्रोफाज है, यानी कि बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन को सीधा इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसमें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ये दोनों मैक्रोफाज होते हैं। बाकी ये जो बेसोफिल्स है, इसेनोफिल्स है, ये भी इम्यून सिस्टम में ही हेल्प करते हैं। तो दिस इज अबाउट WBC। तो हमारा ब्लड जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा का हमने देखा है जो कि ब्लड को फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करता है, उसमें कई सारे पार्ट्स भी होते हैं। ब्लड सेल के अंदर हमने देखा है कि 3 टाइप के सेल हैं मेनली, RBC और प्लेटलेट्स एंड WBC। RBC क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। प्लेटलेट्स हमारा ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। और WBC क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को बनाता है ताकि इन्फेक्शन से लड़ा जा सके। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको जानकारी या फिर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।